नमस्कार दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, डेली सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है, जिसका कि आज सेट नंबर 8 की ओर है। सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और इस सेट प्रैक्टिस में केवल मैथ और रीजनिंग का सेट है दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए। जीके का सेट भी अगले वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस बार जो है सफलता जरूर पाना है दोस्तों, सक्सेस जो है आपके गुलाम होना चाहिए। तो आप इतना मेहनत कीजिए कि आपको जो है सफलता मिलकर ही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्ट्रगल नहीं वहां सक्सेस भी नहीं, जहां स्ट्रगल नहीं वहां सक्सेस भी नहीं, ये चीज ध्यान रखना। तो स्ट्रगल जो है सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपको इस पर ध्यान रखते हुए माइंड को केंद्रित कीजिए और एक पोस्ट की ओर केवल ध्यान केंद्रित कीजिए, आपको एक पोस्ट मिलकर ही रहेगा। और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट भी बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक तो लाइक तो बनता है ना दोस्तों। हम लोग सेट नंबर 8 की ओर चलते हैं, मैथ रीजनिंग की ओर। पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी अपनी आय का 64% खर्च करता है। यदि अपनी आय में 25% वृद्धि करता है और उसका व्यय 10% बढ़ता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, कहता है अपनी आय को मान लेते हैं दोस्तों 100। आय कितना हो जाएगा, 100 मान लिए। खर्च कितना होगा दोस्तों, तो खर्च हो जाएगा 64%, मतलब 64। तो बचत कितना हुआ, बचत हो जाएगा कितना, 100 में से घटाइएगा 64, बचेगा 36। अब कहता आय में जो है 25% का वृद्धि करता है, तो 25% आय में बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 125। कहता है खर्च में जो है यानी व्यय में 10% का वृद्धि करेगा, तो 64 में 10% का वृद्धि कीजिए, कितना हो जाएगा 6.4, मतलब जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों 64 76 यानी 70.4 हो जाएगा। अब बताइएगा दोस्तों इसका बचत कितना हो जाएगा, तो 125 में से 70 घटा दीजिए, कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं दोस्तों 55 यानी 54.6 हो रहा है। कितना होगा बचत, 54.6 का जो है बचत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, है ना। अब देखिएगा कहता बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर बचत 36 है, इधर जो है 54.6, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 36 और 36 4 40 10 50 और 4 54। ठीक है, 18.6 हो रहा है दोस्तों, 18.6 हो रहा है, समझ गए ना। तो 18.6 गुने 100 अब बटा में कितना हो रहा है, कितना 36। ठीक है, जब इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा आंसर, एंड आप देख रहे हैं 18 दूना 36 यानी लगभग जो है मतलब जो है 2 पॉइंट मतलब कि 2 नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यानी 2 से कुछ कम आएगा। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कहने का मतलब जो है 50% से थोड़ा सा अधिक मिलेगा, ज्यादा नहीं, 50% 51% थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एलिस, बॉब, चार्ली, एलिस को बॉब से 50% अधिक मत मिले हैं। देखिएगा दोस्तों, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन है हम उसी तरह से हम बनाते जाते हैं। एक हो गया दोस्तों एलिस हो गया, एक हो गया बॉब और एक हो गया कौन, चार्ली हो गया। ठीक है, कहता है एलिस को बॉब से 50% अधिक मत मिला है, यानी बॉब को एलिस को बॉब से, तब बॉब को अगर 100 मानते हैं तो एलिस कितना हो जाएगा 50% अधिक, मतलब 150 हो जाएगा। समझ गए। कहता एलिस ने जो है चार्ली को 72,000 मत से हराया, यानी एलिस और चार्ली के बारे में कह रहा है कि 72,000 मत से हरा दिया है। ठीक है, उसके बाद कहता है बॉब को चार्ली से 20% अधिक मत मिले हैं। बॉब को चार्ली से, अगर हम चार्ली को 100 मानते हैं तो बॉब को कितना मिलेगा 120। ठीक है, अब कहता है बॉब से जो है एलिस को 50% अधिक, तो बताइए 50%, 120 में 50% हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 का 50% निकाल जाता है 60 हो जाएगा, तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, तो ये दोनों तो पहले मिटाते हैं हम पहले। ठीक है, ये तो पूरा काम रेशियो निकल गया हमें, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कहता है एलिस और इधर चार्ली दोनों का अंतर कितना दिया हुआ, 72,000 दिया हुआ। तो यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, अंतर कितना का हो रहा है, अंतर 80 का हो रहा है। यहाँ पर अंतर दिया हुआ 72,000 का, तब 72,000 अब बटा में 80 हो जाएगा। और गुना में कहता है दोस्तों इसमें कि आगे पढ़ते हैं, मतदान सूची में शामिल कुल मत में से 80% मतदाताओं ने मत डाला है। कहता है 80% जो मत डाला है, बाकी जो इसमें कोई भी मतलब मत जो है अवैध घोषित नहीं किया गया है। तो कहता है मतदाता में कुल कितना मत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो 80 हो जाएगा। अगर हम टोटल मत की बात करते हैं तो यहाँ पर 180,
120 और 100 टोटल कितना होगा दोस्तों? तो टोटल जोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 200, एक 300, एक 400 आ जाएगा। तो इसको 400 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 8 नमा 72, 9 चौका 36, यानी मेरे पास आ गया 36,000। 36 होगा ना दोस्तों? 36,000 नहीं दोस्तों, 3,60,000 हो जाएगा, ठीक है। 3,60,000 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है यह जो है 80% के ही बराबर है, इसको 80% के बराबर कर देते हैं। 100% निकालते हैं टोटल मत की संख्या, क्योंकि 80% ही वोट दिया है, तो इसीलिए यह 80% के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा बता सकते हैं? इधर हो जाएगा दोस्तों 20 चौका 80, 20 पचे 100, और 4 नमा 36, 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, यानी जो है 4,50,000 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत 46 है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी का अंक दुगना कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? अब सभी को दुगना कर रहे हैं, प्रत्येक को दुगना कर रहे हैं, तो औसत भी दुगना, यानी 46 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 92, ऑप्शन नंबर डी। कहता एक नाव अस्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल सकती है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नाव द्वारा धारा के दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान देना है दोस्तों, क्या कर रहा है? कहता है एक नाव जो है अस्थिर पानी में, तो अस्थिर पानी में इसका स्पीड दिया हुआ, तो नाव का स्पीड दिया हुआ है अस्थिर पानी में। अस्थिर पानी में कितना दिया हुआ दोस्तों? 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा के चाल भी दिया हुआ है, तो धारा का चाल कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। कहता है नाव द्वारा धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में नाव का चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी धारा की दिशा में कितना होगा दोस्तों नाव की चाल? तो 13 + 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 68 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का मान क्या दिया हुआ है? 68। यहाँ तो टाइम निकल जाएगा, तो टाइम निकाल दीजिए। तो 68 बाई 17, 17 चौका 68, मतलब 4 घंटा के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5 की ओर, क्या कर रहा है? ये रूट 162, रूट 288, रूट 18 और रूट 242 हम सभी को तोड़ते हैं दोस्तों। पहले हम 162 के तोड़ते हैं, रूट 81 गुने 2 करते हैं, प्लस में रूट कितना हो जाएगा दोस्तों? 144 गुना 2, और प्लस में रूट 9 गुना में 2, और माइनस में रूट कितना होगा दोस्तों? 121 गुना में 2 हो गया। बस आप यहाँ देख रहे हैं 81 का रूट 9, तो 9 रूट 2, और प्लस में 12 रूट 2, और प्लस में प्लस है दोस्तों, हाँ प्लस में 3 रूट 2, और माइनस में 11 रूट 2। अब तो इसको हल कर सकते हैं आपने, तो 12 और 9 21, 21 3 24, तो 24 रूट 2 और माइनस में 11 रूट 24 रूट 2 और माइनस में 11 रूट 2 कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 13 रूट 2, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। जीके का सेक्शन जो है सबसे लास्ट में है ना, आपको बोल चुके हैं कि जब मैथ रीजनिंग समाप्त होगा उसके बाद जीके की ओर हम चलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। 16 में क्या दिया हो दोस्तों? ये तो ऑप्शन वाइज है, इसको तो ऑप्शन वाइज ही चलना पड़ेगा, बिना ऑप्शन से काम चलेगा नहीं, ठीक है। कहता है एक्स रेशियो दिया हुआ है 409, तो 64 रेशियो 22, तो कहता है एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स के मान जो है, अगर मान लेते हैं कि हम 82 पुट करते हैं, ठीक है, तो 82 को हम कितना से गुना करेंगे? तो 82 को अगर हम 5 से गुना करते हैं और इधर माइनस में 1 करते हैं दोस्तों, तो हमें 409 प्राप्त होता है, 409, ठीक है। उसी तरह से 64 को, अगर 64 को हम 5 से गुना करते हैं और माइनस में 1 करते हैं दोस्तों, तो 319 प्राप्त होता है, क्योंकि 319 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन वाइज ही है, सभी ऑप्शन को चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो है आपको देख करके ही माइंड में काम करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करता है दोस्तों फिर तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई सोल्यूशन ऐसा है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। कहता है TU 16 का WT 2 से संबंधित है, ठीक है, और HT 20 से KS 6 से संबंधित है, तो कहता है BI 8 से कौन संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ देखिए T दिया हुआ है, T और यहाँ पर W, देखिए तो कितना हो रहा है? TW में 3 प्लस हो रहा है ना, तो आगे भी इसमें 3 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? E हो जाएगा, प्लस में 3 करेंगे तो यहाँ पर देखिए U दिया हुआ है, ठीक है, U दिया दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए T दिया हुआ है,
कितना अधिक हो रहा है दोस्तों, एक कम हो रहा है, तो इसमें भी एक कम कर दीजिए, तो एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, आई यानी एच हो जाएगा। तो ई एच कहाँ है दोस्तों, ई एच देखिए केवल यहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी में है ई एच। बाकी हमें उससे क्या मतलब, केवल ई एच मिल गया बस मार देना है। अगर आपको मन है तो पूरा कीजिए फिर आगे, है कि नहीं, उससे हमको मतलब ही तो नहीं है, बस केवल आंसर मारना है फटाक से बर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 18 की ओर। कथा ऐसे कितने स्वर है जिसके प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन ठीक बाद एक स्वर हो, ठीक है। कथा ऐसे कितने स्वर है, ठीक पहले व्यंजन और उसके ठीक बाद एक स्वर हो। कहने का मतलब है दोस्तों, एक व्यंजन रहेगा और दो स्वर, एक व्यंजन के बाद लगातार दो स्वर। तो एक व्यंजन के बाद देखिए लगातार दो स्वर हो रहा है, जी व्यंजन है, ए स्वर हो रहा है, तो एक व्यंजन दो स्वर। और कहाँ हो रहा है दोस्तों बताइए, और कहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखिए के यू आई, ठीक है, और भी है दोस्तों एल ओ ओ, ठीक है। तो हमारे पास तीन मिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 की ओर। 19 देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, कहता 7 बक्सा है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ और के है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कहता एफ के ऊपर केवल सी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहता एफ के ऊपर केवल सी है, एफ के ऊपर केवल सी है, मतलब सी लास्ट हो गया, सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो भी रहेगा नीचे की ओर रहेगा, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। एफ और ई के बीच केवल के है, एफ और ई के बीच केवल के है, ठीक है। ए के नीचे केवल डी है, ए के नीचे कहता ए के नीचे जो है केवल डी है, अब इसके नीचे कुछ नहीं हो सकता, समझ गए। तो इसका मतलब जो है टोटल मेरे पास 7 बक्सा है, अभी मेरे पास 6 बक्सा हुआ, यानी एक बक्सा बीच में कुछ होना चाहिए। तो एक बक्सा कौन सा बच गया बता दिए दोस्तों, ए हो गया, बी, बी है दोस्तों, बी नहीं लिखा हुआ था, बी हो जाएगा, बस हो गया। तो कहता है बी और सी के बीच कितने बक्से हैं, तो बी और सी के बीच देख लिया कितना बक्सा हो गया, 3 बक्सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 20 की ओर, है ना। अच्छा दोनों का डिफरेंस निकाल, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है दोस्तों, 34 6 40 70, यानी 34 34 6 40, मतलब 36 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, है ना। इधर देखते हैं दोस्तों कितना का डिफरेंस हो रहा है, 7 अच्छो 13 60 का डिफरेंस हो रहा है। इधर देखते हैं दोस्तों कितना का डिफरेंस हो रहा है, 36 का डिफरेंस हो रहा है ना। इधर भी देखिए 60 का डिफरेंस हो रहा है, तो आगे भी 36 का डिफरेंस होगा, तो 36 जोड़ दीजिए, तो 36 अच्छो 42 और 20 कितना हो जाएगा 62, यानी 262, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 21 की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, ये तो भिन्न की छाटना है दोस्तों, इसमें स्वर व्यंजन पर आधारित नहीं है, दिया हुआ है कि स्वर व्यंजन से छाटना नहीं है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, जी 7 से 8 हो रहा है, ठीक है, प्लस में 1 हो रहा है, ठीक है। सी से डी हो रहा है, यानी प्लस में 1 हो रहा है। एल से एम हो रहा है, प्लस में 1 हो रहा है। देखिए ए से सी हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है, गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, कथा प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 2 घटा जाए। ये तो आप बना लीजिएगा दोस्तों, आशा करते हैं हल्का क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ दे हम, क्या कहते हैं, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। आपका कमेंट का इंतजार रहता है, तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और आपका एक सपोर्ट जरूर चाहिए दोस्तों, बिना आपके सपोर्ट के तो कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। हम आपको सपोर्ट करें दोस्तों, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट कराए दोस्तों, ठीक है। अब इसको अगर बोर्ड से बताते दोस्तों तो अच्छा होता, तो थोड़ा सा बोर्ड भी लेने में सपोर्ट कीजिए, ताकि एक बोर्ड हम खरीद सके। तो बस आपका एक सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 22 क्या बनाइएगा, है ना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो हर एक सेट में आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी सेट उठाइएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, सब में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 23 की ओर, ध्यान दीजिएगा। कुछ अक्षर दिया हुआ, इसका कूट दिया हुआ है, मतलब एल का कूट 7 है, एम का कूट डॉलर दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों कुछ कूट लिखा हुआ है APXR, देखा APUXR। अब इसका कंडीशन देखिए ऊपर दिया हुआ है, कहता यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, देखे तो पहला अक्षर स्वर हो रहा है ए, अंतिम अक्षर व्यंजन भी है आर, समझ गए ना, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो कहता है कूट आपस में बदल जाते हैं, मतलब ए वाला कूट हो जाएगा आर का और आर वाला कूट हो जाएगा ए का, ठीक है, समझ गए बात को। तो इसको बस हल है ना, हल कर दिए इसको। अब ए का कूट क्या हो रहा है, ए का कूट देख रहे हैं 2 हो रहा है, तो जहाँ ए का कूट 2 हो रहा है ना, तो 2 हो जाएगा आर का 2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कूट आपस में बदल जाते हैं। अब आर वाला कूट होगा ए का, तो आर का हो रहा है कूट 4, तो 4 हो जाएगा ए का। अब देखिए आगे 4 पीछे 2, कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, देखिए 4 और 2, ठीक है, 4 2 दिख गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 24 की ओर, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, देखिए एम से क्यू जा रहा है, एम से क्यू जा रहा है, इसका मतलब कितना अंतर हो रहा है, 13 4 17, प्लस में 4 हो रहा है दोस्तों, ठीक है, प्लस में 4 हो रहा है ना। इसको इधर लिखें, एम ई
क्यू, क्यू सी सी, देखिए एम से क्यू प्लस में 4 होगा, सी से ई से सी हो जाएगा, कितना अंतर हो रहा है दोस्तों, माइनस में 2 हो रहा है, क्यू से सी हो जाएगा, कितना अंतर हो जाएगा बता दिए दोस्तों, सॉरी डी लिखा हो दोस्तों, यहाँ पर डी है, डी डी डी, तो डी से सी हो रहा है, माइनस में 1 हो रहा है, बस अब हल कर दीजिए, देखिए कौन सा हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, P से लेकर T जा रहा है, P से T प्लस में 4 हो रहा है दोस्तों, G से E जा रहा है माइनस में 2 हो रहा है, I से H हो रहा है माइनस में 1 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की ओर, ठीक है। कहता स्पीकर शब्द को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद वाले अक्षर से, यानी स्वर को जो है बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को जो है पहले वाले अक्षर से बदल देते हैं, स्वर को बाद वाले से, तो पहले स्वर पकड़ते हैं, स्वर यहाँ ई है, उसके बाद वाले ई से एफ हो जाएगा दोस्तों, तो ई से एफ कर दीजिएगा, ए से बी कर देते हैं, ई से एफ कर देते हैं। अब व्यंजन को पहले वाला, एस के पहले क्या हो जाएगा बताइएगा, एस के पहले हो जाएगा दोस्तों आर, ठीक है, पी के पहले ओ हो जाएगा, पी के पहले ओ, के पहले जे आता है और आर के पहले क्या आ जाएगा बताइए, क्यू हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा अक्षर जो है इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में ठीक 2 बार दिखाई पड़ता है, तो ठीक 2 बार दिखाई पड़ने वाला कौन सा है बताइएगा। यहाँ पर देखिए एफ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी देखिए एफ है, तो 2 गो एफ है, तो एफ है एफ 2 गो है, यानी एफ अक्षर जो है 2 बार दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, आशा करते दोस्तों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्यों चलते दोस्तों, देखिए इसका तो एक फार्मूला भी है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ए प्लस बी और माइनस में ए बी बाई 100 अगर 2 डिस्काउंट रहा तो, ठीक है, तो पहले मतलब ये जो 83 64 खींचेगा और इससे जो निष्कर्ष निकलेगा, मान लीजिए इससे निष्कर्ष निकल गया 90 मान लेते हैं, तो अब 90 और 79 लेकर के हल कीजिएगा, ठीक है, ए और बी के मान धर के, समझ गए बात को, इससे आप निकाल सकते हैं, भी थोड़ा सा प्रोसेस मतलब गुना भाग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस और क्या है दोस्तों देखिएगा, ठीक है, उससे हल्का पड़ेगा थोड़ा सा, मान लेते हैं टोटल संख्या हो जाएगा, टोटल मूल्य 100 हो गया, ठीक है, 100 में 83% डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा मेरे पास 17%, ठीक है, तो 100 का 17% कितना हो जाएगा, 100 का 17%, 100 का 17% इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब मेरे पास केवल 17 रुपया ही बचा है, अब कहता है 64% और डिस्काउंट कर रहे हैं, तो 64% डिस्काउंट कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 36%, तो 17 का 36% निकाले आता है दोस्तों, है निकाल दीजिए, 17 छक 2 तल से 2 हो जाएगा, इधर 10 17 कामन 10 61, यानी 6.12 मेरे पास कितना बच गया है, 6.12 ही बचा है, फालतू नहीं बचा है मेरे पास, ठीक है। पहले जो 100 था 17 बचा, फिर देखिए 17 था तो उसके बाद 6.12 बचा है। अब कहता है 79%, फिर डिस्काउंट किया तो इसका 79% निकाले आता है दोस्तों, आप निकाल सकते हैं 79%। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, मतलब इसमें करा 79% डिस्काउंट दिया तो कितना बचा मेरे पास दोस्तों, तो 79% डिस्काउंट देगा तो मेरे पास कितना बचेगा 21%, ठीक है, तो 6.12 का 21%, समझ गए दोस्तों। अब इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, तो 6 पॉइंट मतलब 12 दिया हुआ है, इसको जब हल कीजिएगा तो 1 पॉइंट जो है समथिंग आएगा, ये ना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है यानी मेरे पास जो है 1 पॉइंट जो है समथिंग आ जाएगा। अगर इसको हल करते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग में 2 ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो इसको हल करना जरूरी बन गया अब, ठीक है, तो हल कीजिए, तो इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 1.285, क्या आएगा 1.285 आ जाएगा, लगभग जो है 1.3 के बराबर। अब मेरे पास 1.3 बचा, बताइए 100 रुपया मेरे पास था दोस्तों जो कि लिखा हुआ है, अब मेरे पास 1.3 रुपया बचा है, अब बताओ कितना हम डिस्काउंट कर दिए, बता दिए दोस्तों, तो 98.7% का डिस्काउंट कर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समझ गए बात को। तो उससे अच्छा है, उसमें गुना भाग बहुत ज्यादा है, तो अगर इच्छा है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो इस मेथड से कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 32 की ओर, कहता एक छोटा पाइप किसी टैंक को 6 घंटा में भर देता है, जबकि एक बड़ा पाइप 50% तेजी से कार्य करता है। कहता है 3 छोटे पाइप और 2 बड़े पाइप मिलकर टैंक को भरते हैं तो भरने में कितना समय लगता है। बड़ा आसान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक पाइप जो है कहता है छोटा पाइप, तो छोटा पाइप देखिएगा, छोटा पाइप जो है 6 घंटा में भरता है, 6 घंटा में भरता है, मतलब ये तो 6 घंटा में भर दिया दोस्तों। एक हो गया दोस्तों बड़ा पाइप, तो बड़ा पाइप कितना लगेगा दोस्तों 50% अधिक काम करेगा, तो 50% अधिक निकाले इसको, तो 1/6 गुना में 150 और बटा में 100, 50% अधिक कर दिए। इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 घंटा, समझ गए बात को। तो ये जो है 4, ये जो 6 घंटा इधर लिया 4 घंटा, टोटल जो है कितना घंटा होगा बताइए दोस्तों। तो टोटल जो है एलसीएम दोनों को लेते हैं 6 4 का, तो कितना आएगा 12, ये हम 12 एलसीएम ले लिया, यानी टोटल काम को हम कह दिए कि 12 काम मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा।
तो बताइए छोटा पाइप जो कितना काम करेगा, तो 6 दूनी 12 यानी 2 काम, इधर 4 तिया 12, ठीक है, तो 3 काम करेगा। समझ गए बात को, छोटा पाइप 2 काम कर रहा है 1 घंटा में और बड़ा पाइप 3 काम कर रहा है। अब इसमें कहता है दो, कहता है 3 छोटे पाइप, 3 छोटे पाइप, तो 2 कई बार होगा, 3 बार हो जाएगा। तो पहला तो 2, फिर 2, इधर 2 हो गया, 3 पाइप, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप छोटा वाला, 2 बड़ा पाइप, देखिए 2 बड़ा पाइप है, तो बड़ा पाइप 3 है दोस्तों, ठीक है, बड़ा पाइप देखिए 3 है, तो 3 लिखते हैं 2 बार, 3 इधर 3 लिख दिए। समझ गए, टोटल मेरे पास काम कितना है दोस्तों, 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 और 2 8, 2 10, 2 12, सभी को जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़ने पर जो है 12 काम ही आ रहा है, यानी 1 घंटा में जो है पूरा काम ही निपटा देगा। समझ में आ गया है बात को आपको, है ना, तो 1 घंटा में ये पूरा काम निपटा देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, कहीं ऐसा तो माइंड में नहीं आ रहा दोस्तों कि 1 घंटा ये हुआ, 1 घंटा ये हुआ, 1 घंटा नहीं, ये सभी साथ काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सभी साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो जब सब साथ काम करेगा तो 1 घंटा में 12 काम निपटा देगा, ठीक है, क्योंकि 2 काम कर रहा है, यहाँ 3 काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। कहता एक फोन रिटेल पर एक फोन पी में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए उसी फोन को 1.5 पी में बेचता है और ऑफर पर 10% की छूट देता है। कहता ऑफर पर यदि 10% का छूट देता है तो त्योहारी ऑफर पर कितना % का लाभ लेता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसे आप बनाइएगा तो हो सके नहीं भी बन पाए आपसे, ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं दोस्तों कि फोन का जो है, फोन का सीपी को हम फोन का सीपी को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 मान लिए। इस पर जो है लाभ 20% का होता है, मतलब प्रॉफिट कितना होता है, PROFIT, प्रॉफिट कितना होता है 20%, मतलब 20 हो जाएगा। समझ गए, बताइए एसपी बराबर क्या होगा दोस्तों, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी और प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी का मान दिया हो दोस्तों पी, क्योंकि पी में बेच रहा है, एसपी का मान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बराबर सीपी का मान दिया हुआ 100, तो सीपी के मान 100, अब प्रॉफिट के मान 20, तो 20 हो गया, यानी पी का मान मेरे पास आ गया 120 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा ना, 120 आ गया। अब क्या कहता है दोस्तों, कहता उसी फोन को 1.5 पी में बेचता है। अगला सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, कहता है 1.5 पी में बेचता है, तो 1.5 पी निकालिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप बताइए दोस्तों कि जब P के मान 120 है तो बताइए 1.5 पी के मान कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं। जब P के मान 120 तो 1.5 पी के मान कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, है कि नहीं। P के मान 120 तो 1.5 पी मान मतलब 1 रुपया का मान 120, तो इसमें कहता 1.5 रुपया का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये आपका निकल जाएगा मार्स प्राइस, मतलब अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य। अब कहता है 10% का छूट देता है, तो 180 में 10% का छूट दिया, तो इस 180 में 10% की छूट दिया, मतलब कितना बचा मेरे पास, 90। 10% की छूट दिया मतलब 90 बचा, तो 90 निकाल दीजिए, 90 बटा 100 कर दीजिएगा। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, 98 वर्ष 88, यानी 162 में जो है फाइनली बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 162 में। अब देखिए यहाँ क्रयमूल्य दिया हुआ था 100, अब बेच रहा है 162 में। बताइए प्रॉफिट कै % हो रहा है दोस्तों, 100 से 162 जा रहा है, मतलब 62% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए, 100 से 162 जा रहा है, मतलब 62% का प्रॉफिट, 62% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 34 की ओर। कथा कपिल ने एक व्यवसाय में 1 लाख का निवेश किया है। 3 महीने बाद मनीष 80,000 के साथ शामिल हो गया। 3 और महीने बाद कपिल ने 40,000 निकाल लिया, तो कहता लाभ के अनुपात क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन भारी नहीं है। एक है दोस्तों कपिल, ठीक है, ऊपर लिखते हैं दोस्तों, एक है कपिल, ठीक है, एक कपिल हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ जगह तो बनाना पड़ेगा ना दोस्तों हमको। एक हो गया दोस्तों कपिल, ठीक है, और एक कौन है दोस्तों, मनीष, एक आ गया मनीष। पर कपिल ने जो है 1 लाख रुपया लगाया है, कपिल हम लगा देते हैं 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब कहता है मनीष जो है 80,000 लगाता है, 80,000 यहाँ भी लिखते हैं दोस्तों, 80,000, समझ गए ने। कहता है कपिल ने 1 लाख निवेश किया, 3 महीने बाद मनीष ने, 3 महीने बाद कहने का मतलब 1 साल में 3 महीना गया, अब कितना बचा दोस्तों पास, मेरे पास 9 महीना बच गया, मतलब मनीष जो है 9 महीना के लिए भी निवेश किया है। कहता है 3 और महीने बाद कपिल ने 40,000 निकाल लिए। 3 महीना पहले बीत गया, 3 महीना फिर, मतलब 6 महीना, कहने का मतलब 1 लाख जो है 6 महीना के लिए रहा। बाकी कितना बचा दोस्तों, 1 लाख में अब 40,000 निकाल लिया, बचा मेरे पास 60,000। कितना बच गया, 60,000। 6 महीना के लिए यहाँ, तो अगला तो मात्र 6 महीना मेरे पास समय बचा, बस हो गया। इसको हल कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको 4 गो जीरो से 4 गो जीरो यहाँ पर, 4 गो जीरो यहाँ कट गया, है ना। 10 छक 60 और 6 छक 36, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 96 और रेशियो 9 72।
क्या काटे जाता है? बारात थी 24 चौका 96 या 24 थी या 72, 4:3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बस कुछ तो करना था ने। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर ध्यान दीजिएगा। कहता ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए के द्वारा 16 दिन काम करने के बाद बी को शेष कार्य 44 दिन में पूरा करना है। तो कहता है बी को अकेले पूरा कार्य करने में कितना दिन लगता है? देखिएगा दोस्तों, कहता है यहाँ पर जो है ए और बी है दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर जो है 30 दिन में एक काम करता है। ठीक है, 30 दिन में करता है, तो 30 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों? एक दिन में जो है 1/30 काम करेगा। समझ गए, ए और बी मिलके। अब कहता है ए द्वारा जो है 16 दिन काम किया गया, तो ए के द्वारा अगर हम 16 दिन यहाँ पर काम कराते हैं, अगर हम मान लेते हैं 16 दिन में जो है कितना होगा? 16/30 काम हो जाएगा। इसमें कहता है ए के द्वारा, क्या 16 दिन खाली यहाँ पर ए करेगा तो काम चलेगा? इसका मतलब 16 दिन जो है बी भी किया है साथ में। समझ गए, तो 16 दिन काम कर लिया ए, तब बताइए कितना काम मेरे पास बच गया दोस्तों? तो शेष काम मेरे पास बच गया है कितना? 16, 14, 30, यानी 14/30 काम मेरे पास शेष बच गया है। ठीक है, अब कहता है बी ने शेष कार्य को 44 दिन में किया। ये 44 दिन करने से पहले 16 दिन काम जो है ए के साथ कर लिया है, क्योंकि ए और बी साथ काम करता है, अलग अलग नहीं करता है। तो समझ गए, तो 16 दिन जो है 44 में से घटेगा 16, कितना बचेगा बताइएगा? तो 44 में से घटेगा 16, 16 4 20 और 20 40, यानी 28 दिन बचेगा। समझ गए ना बात को? 28 दिन बचेगा। तो अब कहता है जो शेष काम, तो शेष काम 14/30 काम को जो है 28 दिन में करता है। तो बताइए एक काम कई दिन में करेगा? 14 दूना 28, तो एक काम कई दिन? 30 दूना 60 दिन में हो जाएगा, एक काम को 60 दिन में। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? नहीं। ठीक है, तो बी के द्वारा काम हो गया एक काम को 60 दिन में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ गए, अगर ये खुद समझ में आ गया होगा तो कुछ भार नहीं लगा हुआ, अगर नहीं समझ में आया तब तो भाई थोड़ा सा भार लगेगा। एक बार अगेन देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा तो अगले बार कमेंट आप कीजिएगा दोस्तों, अगला बार हम फिर बताएंगे इसको। ठीक है, अच्छा 46 के तो आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं? 46 के आप लोग बना लीजिएगा, है ना? ऐसे इसका आंसर शीट भी हम दे दिया करते हैं, आंसर शीट दिया हुआ है तो आंसर शीट तो हम दे दिया करते हैं। 46 का 1 हो जाएगा। 47 का देखिए दोस्तों, कहता है गीज, गेजल, एंट, कोलनी, लायन, प्राइड, फिश, पिग, ये सभी झुंड के बारे में दिया हुआ है, जो समूह में रहता है उसका। तो यहाँ पर फिश का समूह को पैक दिया हुआ। फिश का समूह पैक नहीं होता है, फिश के समूह को जो है सोल कहते हैं, सोल। ठीक है, फिश के समूह के सोल कहते हैं, तो ये गलत दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, ये तो आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचा हुआ ऑप्शन नंबर बी में, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसमें एक ही वो दिखिए रहा, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, बाकी नीचे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पर ये भी लाइन दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, ठीक है, कहता है ध्यान दिएगा दोस्तों, सी का पिता बी है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें जो है कुछ आगे पीछे दिया हुआ है। सी का पिता बी है, जहां अंडरलाइन करते हैं अंडरलाइन पर ध्यान दीजिएगा। सी का पिता बी है, तो सी का पिता कौन हो जाएगा? बी। सी का पिता बी हो जाएगा, बी प्लस में हो जाएगा फादर। अब बी और सी में कोई संबंध देखिए, यहाँ पर सी देखिए लिख रहा है, तो एम की बहन सी है, एम की बहन यानी सिस्टर हो जाएगा, सिस्टर सी हो जाएगा, हो गया, एम की बहन सी है। अब देखिए एम सी बी है, तो एम सी बी में कोई संबंध देखे दोस्तों, यहाँ पर देखिए संबंध को मिल रहा है। पी जो है एम की पत्नी है, दिख रहा है दोस्तों, पी क्या है? एम की पत्नी है, तो एम की पत्नी पी, एम की पत्नी पी, पत्नी पी यानी पी माइनस में हो जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, पति पत्नी हो गया। इसको डबल एरो हम दिए हैं दोस्तों, है ना। अब कौन सा बच गया दोस्तों? कहता है पी का पुत्र क्यू है। देखिए दोस्तों, पी का पुत्र जो है क्यू है, तो पी का पुत्र क्या हो गया? क्यू, पुत्र, पी का पुत्र क्यू प्लस में हो गया। अब कहता है एल का विवाह क्यू से हुआ है, एल का विवाह क्यू से हुआ है, एल क्यू पति पत्नी हो जाएगा, एल का विवाह क्यू से, तो क्यू पुरुष है तो एल महिला हो जाएगा, है ना। तो कहता है एम को एल से क्या संबंध है? यहाँ पर हो जाएगा एल और यहाँ पर हो जाएगा एम। देख रहे हैं, इसका पति क्यू और क्यू का पिता हो जाएगा कौन? एम, यानी पति के पिता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है? ये जो आकृति दिख रहा है दोस्तों, एक्स वाला आकृति है, देखिए जो कि हम कर रहे हैं, ये वाला आकृति ढूंढना है फिगर में, तो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो हम तो देख रहे हैं जैसा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या वही आकृति बन गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों, 51 में क्या कर रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें, है ना।
कुछ प्रश्न दिया हुआ, कुछ कथन दिया हुआ दोस्तों। कहता 5 डिब्बा है, 5 डिब्बा ADFLR का वजन अलग अलग है। कहता कितने डिब्बे का वजन F से अधिक है, F से अधिक कितने डिब्बे का वजन। देखिएगा दोस्तों, एक इसमें जो कथन नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों, कहता है केवल A का वजन L के वजन से कम है। केवल A का वजन जो है L के वजन से कम है। L के वजन से कम केवल A का वजन है, यानी L के ऊपर अब कोई भी नहीं, L के ऊपर खत्म, ठीक है, क्योंकि केवल लगा दिया है। L से कम है। कहता केवल R का वजन F से अधिक है। केवल R का वजन जो है, R का वजन जो है F से अधिक है, ठीक है, F के वजन से अधिक है, तो F के वजन से अधिक है, केवल लगा दिया, यानी इसके नीचे भी अब कोई नहीं जाएगा। समझ गए, है कोई दिक्कत। तो आप देखिए दोस्तों, मेरे पास टोटल 5 डिब्बा है, ठीक है, 4 डिब्बा हो चुका है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं कोई इसमें डिब्बा बचा हुआ है। तो कौन डिब्बा बचा हुआ, ए हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए डी नहीं हुआ है, तो डी डिब्बा हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, कहता एफ का वजन से अधिक है, कितने डिब्बे जो है एफ के वजन से अधिक है। तो एफ यहाँ पर दिया, यहाँ पर देखिए तो कितना डिब्बा अधिक है, बताइए तो 4 डिब्बा। तो 4 डिब्बा का वजन जो है एफ से अधिक है। तो केवल एक ही कथन जो है, ये जो है उत्तर निकालने के लिए पर्याप्त है, दूसरे पर मतलब हमें है ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, बामन की ओर देखिए, DROP दिया हुआ है, तो 3275 लिखा हुआ है, ठीक है। OIL को 4136 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक ड्रॉप है दोस्तों, ड्रॉप, एक वाइली में क्या मिल रहा है, कहता ओ का निकालना है। देखें ओ का निकालना है, तो ड्रॉप और वाइली में ओ मिल रहा है, ठीक है, ओ मिल रहा है, और कोई भी दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो है इसमें यानी 3275 में और 4136 में कौन सा अंक मिल रहा है, देख लीजिए, जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आते हैं दोस्तों। डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन हम बताते हैं दोस्तों, अगर अगला कोई डायरेक्शन आएगा तो उसको आप बनाइएगा। कहता है जय बिंदु ए से शुरू करते हुए पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए से शुरू करते हुए, बिंदु ए से शुरू करता है दोस्तों, ठीक है, और पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर, बिंदु ए कर देते हैं, पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। अब कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। कहता फिर जो है बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, 14 हो गया दोस्तों, है ना। अब कहता है वो फिर से बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, 17 हो गया। कहता अंत में जो है बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में जो बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। समझ गए। अब यहाँ पर बिंदु क्या आ गया दोस्तों, जो भी बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। अब कहता ए पर पहुंचने के लिए, यहाँ पर ए है, ए पर पहुंचने के लिए किस दिशा में, तो पहले तो ए पर पहुंचने के लिए जो है दक्षिण की दिशा में। कितना किलोमीटर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 8 किलोमीटर है और यहाँ पर 17 किलोमीटर दिखा रहा है दोस्तों, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया बताइएगा, 9 8 17 यानी 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। कुछ आकृति दिया दोस्तों, देखिएगा ये वाला आकृति दिया हुआ है, तो इसमें कहता है कौन सा निहित होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में चेक किए दोस्तों, दिखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इधर हम थोड़ा सा बेस्ट पार्ट कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 55 का। प्रतिबिंब जो है दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो यहाँ पर देखिए डी जो है इधर हो जाएगा, तो डी देखिए सब में बराबर है, ठीक है। एच भी सब में बराबर दिया हुआ, आप छाट नहीं सकते हैं। दो देखिए, दो जो है दोस्तों, दो देखिए यहाँ पर दो सेम कर दिया है, गलत हो जाएगा, है ना, बाकी सब में ठीक है। 6 देखिए दोस्तों, 6 कहाँ हो जाएगा, 6 जो है देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यहाँ पर देखिए 6 उल्टा कर दिया है, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा, तो सब तो मिल रहा है अभी ने, और सब मिल रहा है अभी, कोई चीज नहीं भी। पी देखिए दोस्तों, तो पी देखिए सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पी जब भी उल्टेगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी के तरह उल्टेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के तरह पी नहीं उल्टेगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, 61 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों,
कहता एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है। पहली गुणवत्ता वाली चाय का कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी गुणवत्ता वाली चाय के साथ जो है 4:5 के अनुपात में मिलाता है। तो यदि यह मिश्रण को 130 रुपये प्रति किलोग्राम जो है बेहद मतलब बेचता है, इसमें क्या होता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है, तो दूसरी गुणवत्ता वाला चाय कितना किलोग्राम मिला है देखिएगा दोस्तों, बड़ा भारी तो नहीं लिख रहा है हमको लगता है। पहला गुणवत्ता वाला चाय 150 रुपये केजी है। 150 रुपये केजी का चाय जो है रेशियो 4 मतलब 4 केजी मिला है, तो 15 गुने 4 करते हैं 600 रुपया मेरे पास हो गया। टोटल मिश्रण को 130 के हिसाब से बेचता है। टोटल मिश्रण कितना है, इधर 4 इधर 5 मतलब 9 केजी, तो 130 गुना में 9 कितना हो जाएगा, 13 17 से 1170 हो जाएगा। अब बताइए मिश्रण में से जो है पहला गुणवत्ता वाला घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 1170 में से 600 घटाइए कितना बचेगा दोस्तों, 6 5 11 मतलब 570। ठीक है, 570 वाला के जो है टोटल रेशियो दिया हुआ 5 के अनुपात में मिलाया, दिख रहा है 5 के अनुपात में, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए यानी 114 ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 61 से 62 की ओर। कहता है एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटा 45 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कहता यदि यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसत गति में कितना % कमी होना चाहिए। देखिए बड़ा भारी तो नहीं लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो है स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट। क्या यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोस्तों, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर और टाइम के मान 1 घंटा 45 मिनट को आप घंटा में कन्वर्ट कर ले दोस्तों, तो घंटा में आप कन्वर्ट कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा 3/4 यानी 7/4 आ जाएगा। ठीक है, 7/4, 15 चौका 60 हो जाएगा, 1 सेकेंड दोस्तों, 15 चौका 60, 15 7 75 से यानी 105 हो जाएगा, यानी 105 किलोमीटर हमें डिस्टेंस मिल गया। कहता यदि अब समय 15 मिनट बढ़ जाता यानी पहले 1 घंटा 45 मिनट, अब 15 मिनट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस के मान हमें मिल गया है 105, टाइम के मान मिल गया हमें 2 घंटा। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट बढ़ गया, तो यहाँ से स्पीड के मान आगे निकल जाएगा, स्पीड के मान तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम मतलब 105/2 कितना हो जाएगा, 52.52 हो जाएगा दोस्तों, 52 दूना 104, 52.5 हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्पीड क्या था दोस्तों, स्पीड बन दिया हुआ था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी स्पीड आ गया है कितना आ गया दोस्तों, 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, कितना बताइए, कितना जो है कमी हो रहा है, स्पीड में कितना कमी हो रहा है बता सकते हैं। तो स्पीड में जो है 7.5 की कमी हो रहा है, तो 7.5 गुना 100 बटा में 60 कर दीजिएगा। इसको आपको हल करने आता होगा ने, तो इसको आप हल कर लीजिएगा, तो जब हल कीजिएगा दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा, 63 रेशियो दिया हुआ है तो आप बना लीजिएगा, आशा करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। कहता है यदि पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। देखिएगा दोस्तों, तो कहता है दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए की दर दुगनी की जाती है, पाइप बी की दर को मूल दर से आधी होती है, तो टंकी को जो है पूरी तरह भरने में कितना समय कितना मिनट और लगेंगे। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, भारी तो नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, हाँ, एक पाइप ए है दोस्तों, एक पाइप बी दिया हुआ है। पाइप ए को भरने में 16 मिनट लग रहा है, 16 मिनट, और पाइप बी को भरने में 24 मिनट लग रहा है, 24 मिनट लग रहा है, समझ गए। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा दोस्तों, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 48, यानी टोटल काम को हम 48 मान लेते हैं। ठीक है, तो 16 तिया 48, तो रेशियो 3 हो जाएगा काम का रेशियो, 24 दूना 48 तो 2 हो जाएगा, यानी 3:2 जो है मेरे पास काम बढ़ गया। ठीक है, अब कहता है दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट बाद, कहने का मतलब दोनों पाइप को 4 मिनट तक तो खुला रहेगा, तो पहला पाइप जो है 3 काम, दूसरा पाइप 2 काम, 3 2 5 काम, तो 5 काम जो है 4 मिनट तक करता है, यानी टोटल काम 20 काम कर दिया। मेरे पास 48 काम था दोस्तों, 48 काम, 48 में से 20 काम कर लिया, मेरे पास शेष काम कितना बच गया, तो शेष बच गया 48 में से 20 गया, 28 काम बच गया शेष, 28 काम शेष बच गया। अब कहता पाइप ए की दर को दुगनी कर देते हैं, यानी पहले 3 काम कर रहा था, अब 3 से कितना हो जाएगा 6 काम करेगा, समझ गए। पाइप जो है ए के दर को दुगनी, बी के दर को जो है पाइप बी के दर को आधा कर देते हैं, यानी पहले बी जो है 2 काम कर रहा था, आप जो है बी 1 काम करेगा, समझ गए। है कोई दिक्कत, तो अब टोटल काम कितना होगा दोस्तों, 6 काम, इधर 1 काम, 7 काम हो गया।
7 काम टोटल मेरे पास 28 काम था, तो 28 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 चौका 28, यानी 4 मिनट जो है और लगेगा, तो 4 मिनट और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब आपको बोर्ड पर समझाते दोस्तों तो बड़ा अच्छा होता। आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 65 की ओर, a प्लस बी का मान दिया हुआ 5, ए बी का मान 6 दिया हुआ है। ये तो आप मान पुट कर सकते हैं दोस्तों, ए का मान 3 है, बी का मान 2, 3 2 5, 3 दूना 6, ठीक है। तो ए का मान 2 धर दीजिएगा, ए का मान 3 है, बी का मान 2 धर के अपना हल कर दीजिए, है ना। इसको हल करने पर जो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ दोस्तों, 65 का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आगे। आगे देखिए दोस्तों, कुछ कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, है ना। अतः सभी बिल्ली के बच्चे बेरी हैं, सभी बिल्ली के बच्चे, सभी बच्चे जो हैं, सभी बच्चे क्या है? बेरी है, बेरी, बेरी हो गया। सभी बिल्ली के बच्चे पेड़ हैं, सभी बिल्ली के बच्चे जो हैं पेड़ के अंतर्गत है, पेड़ हो गया दोस्तों। सभी बिल्ली के बच्चे पलंबर है, सभी बिल्ली के बच्चे कहाँ हो जाएगा? पलंबर है, पलंबर हो गया ना। कहता सभी बेरी पलंबर हैं, सभी बेरी जो है, क्या सभी बेरी जो है, देखिए बेरी यहाँ पर क्या पलंबर है? नहीं, सभी बेरी पलंबर नहीं है, क्योंकि पलंबर बेरी में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कुछ पलंबर जो है पेड़ है, कुछ पलंबर देख रहे हैं पेड़ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों? कथन दिया हुआ है, कहता है इसमें 2 कथन है, इसमें से एक कारण हो सकता है, इसका एक परिणाम हो सकता है, चाहे उस कारण से होने वाला जो है ना, तो इस तरह से दिया होगा, है संभावित प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, जरा देखते हैं कथन दोनों का। पिछले वर्ष कुछ वर्षों में कालीन की बुआई उद्योग को कुशल श्रमिक की कमी के सामना कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता में गिरावट आई है। यानी जो कालीन बुआई एक उद्योग है दोस्तों, उसमें जो कुशल श्रमिक जो है अब बहुत कम बचा है, कहने का मतलब जो था धीरे धीरे घटते जा रहा है या फिर अस्थिर है, जिसके कारण क्या हो रहा है? क्षमता कम हो गया है, ठीक है। सिंपल सा बात, जब कुशल श्रमिक कम रहेगा तो क्षमता तो घटेगा ही घटेगा। अब कहता हस्त निर्मित कालीन के मांग में वृद्धि के बावजूद कालीन की बुआई कारखानों के उत्पादन की दर अस्थिर बनी हुई, ठीक है। जब मांग बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन जो है उत्पादन वही के वही रह रहा है या फिर और कम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 क्या हो गया? 2 प्रभाव हो गया, और 1 क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। तो 1 कारण हो गया दोस्तों, और 2 इसका संभावित प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, ये तो आपको जो है शब्दकोश के अनुसार सजाना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, इसमें कुछ दिया हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। तो कहता खाना शब्द का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो खाना के बगल में रोना और खेलना है, तो रोना और खेलना तो खत्म हो गया। खाना के बगल में खेलना और सोना है, तो यहाँ पर सोना खत्म हो गया, क्या बच गया मेरे पास? दौड़ना। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, 80 में क्या कर रहा है? ये तो चीज जानते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर आर एफ खाली स्थान दिया, जी टी, है ना, आर भी जी। आप देख रहे हैं भी के बगल में जी दिया हुआ है, ठीक है, भी के पहले जी है, या मतलब कहने का मतलब जी के पहले भी है, तो यहाँ भी जी के पहले भी कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे पास क्या बच गया? आर एफ भी जी टी। देखिए आर एफ भी जी टी, तो आर एफ, आर के बगल में एफ दिख रहा है तो आर के बगल एफ हो जाएगा, आर एफ भी जी, यहाँ पर टी हो जाएगा। फिर देखिए आर एफ भी जी टी, आर एफ भी जी टी बन गया, है कि नहीं। अब इसका ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 81 की ओर। 81 में क्या दिया हुआ है देखिए आप, कुछ डायग्राम दिया हुआ है। कहता है पुरुष इंजीनियर पिता, पुरुष के अंतर्गत पिता तो आएगा दोस्तों, लेकिन इंजीनियर जो है पुरुष और पिता के कुछ भाग आ सकता है, गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इंजीनियर में जो है कुछ भाग पुरुष आएगा, कुछ भाग पिता आएगा, लेकिन पुरुष के अंतर्गत पिता आएगा, तो पुरुष के अंतर्गत पिता हो गया, यहाँ भी देखिए पिता दिया हुआ। अब पुरुष और पिता के कुछ भाग इंजीनियर दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 की ओर। कहता है कुछ चूहे मूसक है, एक बताए हैं दोस्तों, आप एक बना लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक आप बना लीजिए कम से कम, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि फलना नंबर सर आप बता दीजिए फिर से, तो हम नेक्स्ट डे जो है ना थोड़ा सेशन को अलग करके उसको हम फिर से बता दिया करेंगे, ठीक है। हम अलग सेशन बना देंगे, तो आप पूछ सकते हैं, जो हम छोड़ रहे हैं अगर नहीं बनता है तो फिर से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम 5-6 क्वेश्चन को सेशन बना देंगे हम।
क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, विषाणु जो है परजीवी में आता है, विषाणु परजीवी में आता है, तो अमरलता देखें दोस्तों, तो अमरलता जो है वृक्ष में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ दोस्तों, कुछ सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज यहाँ पर और 2 सीरीज दिया हुआ है, और इसी के अनुसार जो है आपको ऑप्शन देखना है। तो 18 गुना 2 कर रहे हैं 36 हो रहा है, 36 गुना 2 कर रहे हैं 72 हो रहा है, और 72 में कितना, इधर 107 72 में अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, 72 5 77 और 30 105, यानी 37 के अंतर खा रहा है दोस्तों, है ना, 37 के अंतर खा रहा है। 1 मिनट दोस्तों, 35 के अंतर खा रहा है, ठीक है, 35 के अंतर खा रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन है, गुना दो आप प्लस में 35 हो रहा है, प्लस में 35 हो रहा है। तो देख लीजिए प्लस में 35 कहाँ हो रहा है, पहले देख लीजिए दोस्तों, क्या यहाँ पर प्लस में 35 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में प्लस 35 देखिए हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में चेक कीजिए दोस्तों, 35 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी तो लग रहा हो रहा है दोस्तों, 66 5 71, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 22 या 66, यहाँ पर गुना में 3 किया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक की यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या, 88 और 100, इसमें देखिए 35 का डिफरेंस भी हो रहा है और सब ठीक ठाक भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें गुना में 2 हो रहा है, यहाँ भी गुना 2 हो रहा है, यहाँ पर 35 का डिफरेंस भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 84 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 35 की ओर। FIV को लिखते हैं 121844110, ठीक है, और 4 को लिखते हैं दोस्तों, इस कोड वर्ड में लिख रहे हैं, तो कहता है 3 को कैसे लिखेंगे। अच्छा, F का कोड वर्ड क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, 6 को गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, देखिए 12 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आई का कोड वर्ड कितना होता है दोस्तों, 9, 9 को गुना 2 करेंगे तो 18, 18 लिखा हुआ है, कहने का मतलब कोड वर्ड के डबल किया हुआ, कोड वर्ड के डबल किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कोड वर्ड के डबल कौन हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 का डबल 10, 10 10 दूगो कहाँ है दोस्तों, 10 10 दूगो चाहिए हमको, 10 10 दूगो एक को है, है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं तो चेक कर लियो दोस्तों, हमें ऑप्शन छाटना है, ऑप्शन छाट कर रहना है, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है, जैसे भी छटे हमको सिलेक्शन लेना है, हमें एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो इस बार जो है दोस्तों CGL4 में मंजिल पा के रखना है। कहते हैं दोस्तों, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत का नहीं मंजिल का रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 91 की ओर चलते हैं। आप जानते हैं जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, तो अगर प्लस वाला श्रेणी में रहेगा, पहले 6 को जो है 1 का डिफरेंस में तोड़ दो, 6 को 1 का डिफरेंस में तोड़ना है, तो 6 को तोड़े 3 गुना 2 कर दे, देखो तो दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो अगर प्लस रहा तो बड़ा वाला हो जाएगा, अगर माइनस रहा तो छोटा वाला हो जाएगा, तो प्लस है तो बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 92 की ओर, कहता 10,000 राशि के 2 भागों में उधार दी जाती है, एक 7% साधारण ब्याज पर, दूसरा 12% साधारण ब्याज पर, यदि वार्षिक दर 900 हो तो 12% उधार दी गई राशि क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों। अच्छा, ये बताइए कि ब्याज दिया हुआ है 900, मूलधन दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 का 900 कई परसेंट हो रहा है, तो 10,000 का 900 बोलेंगे तो यहाँ पर 1% होता है 100, तो यहाँ पर 9% 900 हो जाएगा, तो 10,000 के 9% 900, इतना माइंड में घुस गया दोस्तों, ये लिखते नहीं है जो कुछ बोल दिए, तो यहाँ पर 9% टोटल हो गया मेरे पास, ठीक है। पहला दिया हुआ ब्याज दिया हुआ है 7%, तो पहला 7%, दूसरा दिया हुआ है 12%, दूसरा 12%, एलिगेशन लगा दो, हल हो जाएगा। एलिगेशन लगाने आता है ना, कितना हो जाएगा, एलिगेशन लगाएंगे 7 2 9 2 हो जाएगा, 9 3 12 3 हो जाएगा, यानी संपत्ति का रेशियो बट गया, 3:2 में संपत्ति बट गया दोस्तों। टोटल संपत्ति मेरे पास 10,000 है, टोटल संपत्ति 10,000, टोटल संपत्ति यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। अकाउंट निकालना है 12%, तो 12% वाला 2 आ गया, तो गुना 2 कर देते हैं, हल करेंगे 4,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 93 की ओर। 900 साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं, ठीक है, 900 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं, 9 महीने बाद 600 मूल ब्याज की 1.5 गुना दर पर उधार दिए जाते हैं, ठीक है। तो कहता है 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 72 है, तो कहता है मूल ब्याज दर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई बड़ा बात तो ऐसा नहीं दिख रहा है दोस्तों, शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्तों, क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन भी उसे हम बोलने जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल का मान दिया हुआ 900, प्रिंसिपल का मान यानी पहले जो हम किसी दोस्त को 900 रुपया उधार देते हैं, 900 उधार दे दिए यानी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। कहता है 9 महीना बाद
9 महीना बाद 600 रुपया हम और उधार देते हैं, 9 महीना बाद 600 रुपया और उधार देते हैं। इसमें समय सीमा दिया हुआ देखिए ना 1 वर्ष का, तो 9 महीना बाद समय कितना बचेगा, 3 महीना बच जाएगा। समझ गए। यहाँ पर ये जो 900 दिया है 1 साल के लिए था, तो 1 साल के लिए हो जाएगा समय। रेट को हम रेट परसेंट ही मान लेते हैं, यहाँ पर रेट को हम रेट ही मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर रेट करा दोस्तों, कहता है 600 मूल ब्याज का 1.5 गुना दर पर। समझ गए। तो यहाँ पर रेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। समझ गए बात को दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 महीना है, 600 वाला में जो है 3 महीना है, तो 3 महीना को 12 से डिवाइड करेंगे तब ने साल में आएगा, तो मैंने 12 लगा दिया। देख रहे, ठीक है। तो 3/12 हो गया, इधर 3/2 लिखा हो दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर आर हो जाएगा दोस्तों, दोनों के जोड़ दीजिएगा। यहाँ बटा में 100 कर देते हैं, बटा में 100 कर देते हैं दोस्तों, गुना में, ठीक है। यानी P इंटू टी इंटू आर, अब बटा में क्या हो जाएगा 100। यही तो नीचे लिखा हुआ है सभी को। और दोनों के जोड़ करके जो है मेरे पास 72 रुपया जो है ब्याज कमाते हैं, 72 रुपये के बराबर हो गया। अब इसको हल करके आता होगा आपको, 00 से 00 गया, 00 से 00 गया, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं इसको, 6 और 2 12 हो गया, ठीक है। अब क्या 9R, अब प्लस में 9R, अब बटा में 4, बराबर में कितना हो जाएगा 72। 9 चौका 36, 9 45, 45R बटा में 4 बराबर 72। 9 पचे 45 और 9 8 72, ठीक है। यानी R का मान निकालें अगर दोस्तों, तो 8 चौका 32/5 हो जाएगा, यानी 6.4% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों ठीक ठाक लगा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 94 की ओर, ठीक है। 94 देखते हैं क्या कह रहा है। 94 कहता है एक किसी आंकड़ा समूह का माध्य बहुलक क्रमशः 51.5 और 61.7 है, तो कहता है माध्यिका ज्ञात करना, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके माध्यिका निकालना है। अच्छा, इसका सूत्र आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका और माइनस में 2 गुना माध्य होता है, 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब लिख दीजिए, देखिए माध्य के मान दिया हुआ है कितना, माध्य के मान दिया हुआ है 51.5, तो जहां माध्य है यहाँ पर माइनस 2 गुने 51.5 कर दे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब माध्यिका के मान तो दिया हुआ निकालना है, तो 3 गुना माध्यिका को हम m कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुलक के मान दिया हुआ 61.7, 61.7 कर देते हैं, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं दोस्तों 61.7 बराबर में 3m और माइनस में 51 दूना 102 यानी 103। क्या आप m का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। m के मान जैसे आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 95 आप हल कीजिएगा दोस्तों। आप हल कर सकते हैं, तो आइए हल करते हैं। इसको छोड़ते हैं दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा। अगर जो नहीं बनेगा दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम बता देंगे इसको, ठीक है। 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसको आप बना लीजिए। हल्का लग रहा है इसीलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। -35/9। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर कितना जा रहा है आगे, 106 की ओर चलते हैं दोस्तों। 106 में क्या कह रहा है देखिएगा, I से M में जा रहा है, प्लस में कितना हो रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है ना। M से Q में जाएगा, देखिए तो 13 4 17 प्लस में 4। Q से देखिए U में जाएगा, प्लस में 4। U से फिर आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो 21 4 25 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी दिया हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। M देखिए दोस्तों, M से P में जाएगा, कितना होगा, प्लस में 3। यहाँ भी प्लस में 3 हो रहा है, इधर भी प्लस में 3, तो आगे भी प्लस में 3 करे आता है, प्लस में 3 कर दिए, तो 22 3 25। फिर अगेन जो है कितना आएगा दोस्तों, फिर बाई आ रहा है, डबल बाई आ रहा है ना, डबल बाई। तो डबल बाई कहीं है दिख रहा है, तो डबल बाई ए में भी है और बी में भी है, ए का भी और चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा, एच से हम जा रहे हैं जे में, एच से जे में जा रहे हैं, कितना है दोस्तों, 8 2 10 प्लस में 2 हो रहा है, ठीक है। जे से जा रहे हैं एल में, प्लस में 2 हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस में 2 कर दीजिए, तो प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, 14 2 16 यानी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा ने। तो बाई बाई पी देखिए यहाँ है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों, ये जो दिन है दोस्तों है तारीख वाला है। अच्छा, इसमें कुछ ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हम कि हम 2001 से, एक सेकेंड, 2001 से अगर हम 2002 में जाएंगे दोस्तों, तो इसमें और जो है 1 नंबर मिलेगा,
ठीक है। 2 से अगर 3 में जाएंगे, 2 से अगर हम 3 में जाएंगे तो फिर एक और नंबर मिलेगा। अगर 3 से 4 में जाएंगे तो और नंबर 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2004 जो है लीप ईयर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद आपको समझा दिए। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कर रहा था। जो 23 जनवरी 2002 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो 23 से हम 26 जनवरी चलते हैं दोस्तों, 3 दिन बढ़ रहा है। 23 से 26 3 दिन, तो 3 लिखते हैं प्लस में। जनवरी, यहाँ भी जनवरी है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। अब 2002 से हम 2003 में जाएंगे तो एक और नंबर होगा प्लस में। 3 से 4 में जाएंगे तो 2 और नंबर मिल जाएगा हमें, क्योंकि 4 लीप ईयर है, अभी बताए दोस्तों। फिर 4 से 5 में एक, और 4 से 5 हो गया, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7, एक और नंबर। यहाँ 7 ही तक दिया हुआ है, तो फालतू हम नहीं कर सकते हैं ना। अब इसको जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए, बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 2, 5, 1 6 और 1 7, मेरे पास 2 बचा है दोस्तों, तब 2 रिमाइंडर हो गया। तब बुधवार में 2 जोड़े आता है, प्लस में 2 जोड़ दीजिएगा, तो बृहस्पति और शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, प्लस 2 जोड़ेंगे बुधवार में तो शुक्रवार हो जाएगा। 108 की ओर चलते हैं दोस्तों। 108 में क्या कर रहा है? कहता हैंड्स आर डर्टी को लिखते हैं CA, BX और VP। ठीक है, डर्टी थिंग्स फाइल्स को लिखते हैं बाई, BP और CB। तो कहता है डर्टी को क्या लिखते हैं? हम दोनों कूट में देख रहे हैं दोस्तों। एक कूट देखिए, पहला कूट यहाँ पर है, दूसरा कूट देखिए यहाँ पर है। दोनों कूट में देख रहे हैं डर्टी। ये डर्टी जो वर्ड है, डर्टी वर्ड दोनों में मिल रहा है, दिख रहा है दोस्तों, डर्टी वर्ड दोनों मिल रहा है। तो अतः इन दोनों में भी, इसमें और एक इधर नीचे वाला में दिख रहा है, तो जहाँ घेर रहे हैं हम, ठीक है, घेरा पर मेरा गौर कीजिएगा। दोनों में कौन सा मिल रहा है? आप चेक, जो मिलेगा वही तो आंसर हो जाएगा। तो बताइए कौन मिलेगा दोस्तों? CA तो नहीं मिल रहा है, BX मिल रहा है, BX भी नहीं मिल रहा है, VP मिल रहा है, VP देखिए यहाँ पर है, और VP देखिए यहाँ पर भी दिया, VP है, तो VP आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। 109 के आप लोग बनाइएगा दोस्तों, केवल मान धर के तो हल ही करना है ना। 109 का 3 हो जाएगा। 110 में देखिए दोस्तों, इसका तो फार्मूला आप लोग को शायद मालूम होगा दोस्तों। डिग्री बराबर क्या होता है फार्मूला, बता दीजिए। तो कोण बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? 60H माइनस में 11m/2। 1 मिनट, 11m/2। H मतलब घंटा हो गया, M से मिनट हो गया। तो 60 गुने H के मान घंटा हो गया 4 घंटा, तक गुना में 4 करते हैं, माइनस 11 मिनट के मान कितना दिया हुआ? 37 दिया हुआ बाई 2। इसको जब हल कीजिएगा ना दोस्तों, तो हल करने पर आ जाएगा 83.5 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 की ओर दोस्तों। कथन दिया हुआ दिख रहा है, निष्कर्ष दिया हुआ देख लीजिए। कहता है P का मान, ध्यान है, P दिया हुआ ग्रेटर देन M, यानी सारा जो लाइन जो है इधर की ओर, मुंह की ओर होना चाहिए, यानी P की ओर सभी मुख होना चाहिए। ठीक है, तो M कहाँ है, P कहाँ है? देखिए P यहाँ पर है दोस्तों, और M यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, मुख होना चाहिए P की ओर, तो यहाँ पर M में चेक किया दोस्तों, देखिए मुख हो रहा है M की ओर, तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों, लीजिए। ठीक है, मुख हमको होना चाहिए इधर की ओर। ठीक है, समझ गए बात को? तो पहला गलत हो गया। दूसरा जरा चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा चेक करें। दूसरा में क्या कर रहा है दोस्तों? कहता है P ग्रेटर देन M, यानी P बड़ा है, यानी कहने का मतलब सभी का जो मुख जो है P की तरफ ही होना चाहिए। समझ गए, सभी का मुख P की तरफ। यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर देखिए N है, N दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए N से बड़ा M दिया हुआ है दोस्तों, N से बड़ा M दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर देखिए M से बड़ा K दिया हुआ, M से बड़ा K दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ और भी दिया, K से, यहाँ देखिए K के बराबर जो है, K से बड़ा देखिए J दिया हुआ, दिया K से बड़ा J, और J से बड़ा P दिया हुआ है। बिल्कुल तो सही हो रहा है ने, N से बड़ा K हो रहा है। फिर से देखिए हुआ, इसके बाद फिर से हम बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए N से बड़ा K दिया हुआ है, फिर K से बड़ा J दिया हुआ है, और फिर J से बड़ा P, यानी हम कह सकते हैं कि N से बड़ा P, यानी ऑप्शन नंबर ए 2 जो है निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में क्या करेगा, इसको सभी काउंटिंग कर लीजिए। इधर 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, 3 2 5 3 8 2 10 2 12। ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9 2 11 2 13 यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर करते हैं 2 4 5 6 7 8 9 3 12, यहाँ भी 12 हो रहा है, अतः ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13 की ओर। क्या कह रहा है 13 में? कहता है कितने प्रबंधक हैं जो बीटेक धारक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पढ़ने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहे
तो भाई जो लिखा हुआ देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, समय आपका लगेगा, तो ये सब समय बचाइएगा, ठीक है। कितने प्रबंधन है जो बीटेक डिग्री धारक है लेकिन एमबीए डिग्री नहीं, एमबीए नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ एमबीए, एमबीए ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल वाला जो भी रहेगा नहीं होगा दोस्तों, ट्रायंगल वाला नहीं होगा, ठीक है। तो बीटेक धारक और प्रबंधक कौन है, केवल एक ही तो बच रहा है, नहीं बीटेक धारक प्रबंधक दोनों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 114 की ओर, ये तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है दोस्तों, मिलाना है, ठीक है। इसको तो कोई बड़ा चीज नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 105, ये क्वेश्चन हम एक ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, तो इसको हम आपके लिए छोड़ दें ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक आप बनाइएगा, सेम टू सेम बता चुके हैं ऊपर में ये क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा दोस्तों, 31 पावर 10 दिया हुआ है, 2 पावर 15, 84 पावर 6। देखिए सेम टू सेम नीचे भी दिया हुआ है, केवल पावर का अंतर है। 31 पावर 9, 2 पावर 14, 84 पावर 5। जब बेस समान होता है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं 31 ऊपर भी है नीचे भी 31 है, यानी बेस समान, जब बेस समान होता है डिवाइड में होता है तो पावर घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब बेस समान होता है, पावर जो है अलग अलग होता है, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1, मतलब 31 पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। गुना में 15 में से 14 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 2 पावर 15, 2 पावर 14 हुआ है, तो कितना 1 बचेगा, यानी 2 बचेगा, है ना। गुना में उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 84 बचेगा, बस गुना कर देना है। तो कुछ तो काम है ना। देख रहे यूनिट डिजिट पर सब छट रहा है दोस्तों, तो 4 दूनी 8, या 8 और कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, यानी 8 होगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 122 की ओर। 146 पर पावर 0.93 बराबर x, 146 पर पावर 0.22 बराबर y। यहाँ पर एक चीज सुधारिएगा दोस्तों, एक्स जेड नहीं दिया हुआ, एक्स पर पावर जेड है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत रहता है, तो उसको सुधार लीजिएगा, एक्स पावर जेड है, ठीक है। तो कहता है जेड का मान निकालना है, देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर x पर पावर z लिखते हैं दोस्तों, x पावर z बराबर में y पावर 7। x का मान दिया हुआ है, देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, 146 पर पावर, 146 पर पावर कितना 0.93, गुना में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, z दिया हुआ है ना, बराबर y का मान दिया हुआ है 146 पर पावर 22, 146 पर पावर 0.22, ठीक है, 0.22, और पावर में क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, देखिए यहाँ पर जेड यहाँ पर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर 7 था, ठीक है, 7 है, देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ। गुना में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बेस समान हो गया दोस्तों, बेस तो हट जाएगा, मतलब 0.93 जेड बराबर में हो जाएगा 22 गुने 7 करते हैं तो 154, यानी 1.54। यहाँ से हम जेड का मान निकालते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1.54 बटा में 0.93। इसको आप हल कर लीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, जब इसको काट छाट कीजिएगा दोस्तों तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग में एक ही को है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 की ओर। ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम जो है कल परसों का जो सेट बताए हैं आप चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप मैथ रीजनिंग के पढ़े होंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। कहता ए का आयु बी का आयु के 4 गुने का योग 37 है, ठीक है। देखिए दोस्तों जैसे ही से कहता वैसे वैसे करते हैं। ए का आयु जो है, ए का आयु और बी का आयु के 4 गुने का जोग मतलब जोड़ बराबर कितना हो जाएगा, 37 साल हो गया। अब कहता ए का आयु, ठीक है, के 7 गुने बी का आयु के 6 गुने में जोड़ा जाता है, तो ए का आयु के 7 गुने, ए का आयु का 7 गुने, अब बी का आयु का 6 गुने में जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, समझ गए, तो परिणाम जो है 61 आता है, परिणाम 61। अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गया दोस्तों, इसको हल करने आता होगा ने, हैं। देखिए बी को हम बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो बी को बराबर करने के लिए, बी को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। बी को बराबर करने के लिए ऊपर जो है फर्स्ट इक्वेशन में 3 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, ऊपर भी 4 से 12 होगा, तो 3 से यहाँ भी गुना कर देते हैं, 3 से इधर भी कर देते हैं, 2 से नीचे वाला भी करते हैं, 2 से यहाँ भी करते हैं। तब इक्वेशन क्या बन गया दोस्तों, तो 3a प्लस में 4 तिया 12 बी बराबर में 7 तिया 21, 3 तिया 9 2 11, 7 दूनी 14a प्लस में 12 बी अब बराबर में 61 दूना 122 हो गया। आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, दोनों को हल करने आता है दोस्तों। यहाँ पर माइनस कीजिएगा, माइनस माइनस काट दीजिएगा, यहाँ से कितना होगा दोस्तों 11 माइनस 11 ए बराबर कितना होगा माइनस में 11,
है ना। तो ए का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ए का मान जो है दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो क्या बी के मान निकल जाएगा। तो बी के मान जब निकालिएगा दोस्तों तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बोला ए का मान जो है यहाँ पर पुट कर दिए एक में, तब पुट कीजिएगा दोस्तों तो बी का मान निकल जाएगा 9। क्या निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का कह रहा है दोस्तों, ए प्लस बी का योग कर रहा है, ठीक है। ए प्लस बी का था 9 + 1 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक स्टेप हम छोड़े हैं दोस्तों, आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं होगा तो फिर सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर हम क्या कहें आप लोग को, है ना। तो आशा करते हैं बी का मान जो है हम छोड़े उसको आप निकाल लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 124 की ओर। कहता है ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। एक परिवार में उपभोग की मात्रा के अनुपात 4:7 है, ठीक है। तो कहता है व्यय के अनुपात क्या होगा, तो बड़ा चीज दिया हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है। मात्रा दिया हुआ, देखिए मात्रा दिया हुआ है 4:7 मतलब 4 केजी है, इधर 7 केजी कह सकते हैं हम इसको, इतना उपभोग कर रहा है। 1 केजी का दाम दिया हुआ है 2, तो 4 केजी के दाम कितना हो जाएगा, 4 केजी के दाम 8 हो जाएगा। 1 केजी के दाम दिया हुआ है 5, 1 केजी के दाम 5, तो 7 केजी के दाम कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। नहीं तो 8:35 हो गया व्यय का अनुपात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 25 की ओर चलते हैं, ठीक है। कहता है 15 पेन 6 पेंसिल का कीमत जो है 291, ठीक है। 15 पेन 6 पेंसिल, कोई दिक्कत, हम पेन को पेन ही रखे, पेन को हम कर देंगे दोस्तों पी, ठीक है। पेन को पी करते हैं और पेंसिल को जो है पीएस कर दें, पीएस मतलब पेंसिल, कोई दिक्कत। तो पेन को पी कर दिया, पेंसिल को पीएस कर दिया, ठीक है। तो 15 पेन और 6 पेंसिल का कीमत दिया हुआ है 291 रुपया। बस देखिएगा दोस्तों जैसे इसे कहता कल जाइए, 15 पेन और प्लस में 6 पेंसिल, 6 पेंसिल का कीमत जो हो गया 291 रुपया। आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एक पेन का दाम पी हो गया तो 15 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 15 पी। एक पेंसिल के दाम पीएस हो गया तो 6 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 6 पीएस हो जाएगा, बराबर 291। कहता है यदि पेन की कीमत जो है 9 रुपया कम हो जाती है और पेंसिल का कीमत 2 रुपया बढ़ जाता है, तो पहले पेन का कीमत 9 रुपया जो है कम कर दो। तब पेन का कीमत में जो है 9 रुपया कम करते हैं, 9 रुपया कम हो गया। पेंसिल का कीमत में दोस्तों कहता है 2 रुपया बढ़ता है, तो पीएस में जो है 2 रुपया बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद कहता है इसका जो है 9 पेन और 3 पेंसिल का कीमत 75 रुपया, तो 9 पेन तो इसको 9 से गुना कर देंगे, और 3 पेंसिल, ठीक है, 3 पेंसिल तो 3 से गुना कर देंगे। कीमत कितना होता है दोस्तों 75 रुपया। बस हल कर देना, ये तो इक्वेशन नंबर 1 पहले मिल चुका है, तो इसको हल करने आता होगा ना। तो इसको हल कीजिएगा, 9p माइनस में 81 प्लस में 3ps और प्लस में 6 बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों 75, यानी 9p और प्लस में 3ps बराबर में हो जाएगा 150, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 आपको लीजिए मिल गया है। अब 1 और 2 को तो हल करने आता होगा ना, पेन पेंसिल की कीमत निकाल लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर 3ps है, इक्वेशन नंबर 2 में 3ps है, दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में जो है 6ps है, तो इक्वेशन नंबर 2 को भी 3ps मतलब 6ps कर दें, तो 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ भी कर देते हैं, तो 2 से गुना कर दें, तो 2 से गुना कर दिए, यहाँ भी 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत है, इस 6 बनाने के लिए हम किए दोस्तों, सेम करने के लिए। तो कितना हो जाएगा 18p और प्लस में 6ps बराबर में 300 हो गया ना। इक्वेशन नंबर 2 ही तो है, ये है। माइनस में कीजिए, माइनस में कीजिए, माइनस में माइनस माइनस, इधर माइनस, पीएस से पीएस गया काम से, कितना बच गया माइनस में 3p बराबर में कितना होगा दोस्तों, माइनस में 9 हो जाएगा ना, माइनस में 9। तो पी का मान कितना होगा बता दीजिए, पी के मान 3 × 9, पी का मान 3 हो जाएगा। अब पी का मान निकल, पी का मान जो है अगर कहीं भी धर देंगे दोस्तों कोई भी इक्वेशन में, तो क्या पीएस के मान निकल जाएगा हमें। तो जैसे मतलब पेन का निकल गया, पीएस का निकल गया, तो क्या आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम पी का मान जो है धरते हैं ऊपर की ओर, ये पी का मान दिख रहा है, हम धरते हैं ऊपर की ओर धरते हैं, ठीक है। तो पी का मान 3 दिया हुआ, तो 15 3 45 प्लस में 6ps बराबर में कितना होगा 291। 6ps के मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 6ps बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा ना, 246 है कि नहीं। तो ये कट रहा है, 6 चौका 24, 6 इकाई 6, यानी पीएस का मान निकल गया 41 निकल गया। अब पेन का निकल गया, पेंसिल का निकल गया, तो कहता है 12 पेन और 3 पेंसिल, तो 12 अगुना में पेन का दाम कितना, पेन का दाम 3, तो 12 × 3, अब प्लस में पेंसिल का दाम देखिए दोस्तों, पेंसिल का दाम 41, तो 3 × 41 कर दीजिए, कितना होगा दोस्तों, तो 12 × 36 प्लस में 1 × 3 4 × 12, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा
30 20 50 यानी 159 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125 का बी। कोई प्रॉब्लम तो आशा करते हैं नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोग को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 136 की ओर चलते हैं। कहता है यदि संख्या इतना में से प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे अंकों का योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है विषम अंक में 1 जोड़े। विषम देख लीजिए, 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, इधर 1 1 2 हो जाएगा, और तो विषम नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब कहता है सम अंक में 2 घटाते हैं तो इधर 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा दोस्तों, और इधर 4, इधर 0 हो जाएगा। हो गया। तो कहता है बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा के योगफल। तो बाएं से दूसरा कौन होगा दोस्तों? 6। दाएं से दूसरा 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों, तो 137 की ओर। 137 देखिएगा। कहता है यदि बड़ी संख्या के दूसरे अंक, बड़ी संख्या इसमें से कौन है? देख लीजिए 670 बड़ी संख्या, दूसरा अंक हो जाएगा 7, दूसरा अंक 7 हो गया। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, छोटी संख्या इसमें कौन है दोस्तों? 131 है, दूसरा अंक हो जाएगा 3 का में घटाते हैं तो घटाने के बाद परिणाम कितना आएगा बता दीजिए? 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ माइनस में है तो कितना हो जाएगा? माइनस में 4 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? कहता है छोटी संख्या में से घटाना, ऐसा नहीं कि पहला में से नहीं घटा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 138 की ओर। कुछ संख्या और कुछ कूट दिया हो दोस्तों, जैसे 6 का कूट जो है 6 दिया, f दिया हुआ, @ का कूट दिया हुआ है जी। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आपका जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन दिया हुआ 53 + 4, ठीक है। कहता यदि पहला घटक एक प्रतीक हो, कंडीशन दिया दोस्तों, पहला घटक एक प्रतीक है। क्या पहला घटक प्रतीक है? गलत है, संख्या दिया हुआ है ना। अब कहता है यदि यहाँ पर ये पहला शर्त दिया हुआ है, आपका ये दूसरा शर्त दिया हुआ है, लिखना छोड़ दे दोस्तों, यहाँ तीसरा शर्त दिया हुआ, 3 गो शर्त है, ठीक है। कहता है यदि पहला घटक विषम संख्या है, बिल्कुल विषम संख्या है, अंतिम घटक सम संख्या, अंतिम घटक भी सम संख्या है, दोनों ये मान हो रहा है, ठीक है। तो पहले और अंतिम घटक को सी के द्वारा जो है कूटबद्ध करते हैं, यानी 5 का हो जाएगा सी और 4 का भी हो जाएगा सी। अब देख लीजिए 5 का सी 4 का सी कहाँ? एक ही में दिखिए रहा है दोस्तों, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी समय कोई मतलब है ही नहीं। अब इच्छा है कि हमको सर सी और आर का मान भी निकालना, तो आपका मर्जी है, टाइम आपको बेस्ट करना है, आप बेस्ट कीजिए, हमें क्या जाएगा उसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 139 की ओर दोस्तों। देखिए ये कुछ श्रृंखला दिया हुआ दोस्तों। कहता श्रृंखला के सभी अक्षर को हटा दी जाए, जो अक्षर है हटा देते हैं। तो कहता कौन सा दाएं से चौथा होगा? हम दाएं से करते हैं तो दाएं वाला हटा देते हैं, ठीक है। तो दाएं का अक्षर पी हो जाएगा, सी जे एफ यू, बस फालतू नहीं हटाना है। क्यों? क्योंकि हमें चौथा ही मांग रहा है, ठीक है। अगर 8वां 9वां 10वां होता भाई तो पूरा हटाते भी, है ना, उतना टाइम पास हम क्यों करें। तो कहता दाएं से चौथा, तो 1 हो जाएगा दोस्तों, 2, इधर देखिए 3, और चौथा में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, चौथा में ये 4th हो जाएगा, तो 4th इक्वल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 140 की ओर चलते दोस्तों। जॉन अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वां और नीचे से 16वां स्थान है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है? जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों को जोड़ करके -1 कर दो, तो 24 36 10 40 में से 1 गया 39। जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, जोड़ना है दोनों को और 1 माइनस कर देना है, आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 141 की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 सेकेंड छोटा करने दीजिए जरा सा। हाँ, क्या कर रहा है? श्रीमान बाई जो है बिंदु बी से ड्राइव करता है, बिंदु जो है बी से ड्राइव करवाती है, इसको बिंदु बी हम मान लेते हैं। कहता है दक्षिण की ओर जो है, देखिए दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो दक्षिण की ओर यहाँ से 4 किलोमीटर ड्राइव कर देते हैं। कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। कहता है वह फिर से बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। कहता अंतिम बार जो है 11 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु ए पर रुकता है। अंतिम बार 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु ए पर जो है यहाँ पर रुक जाता है। ये 11 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आपको लगा सर 11 यहाँ पर कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर 7, दोनों के जोड़ के यहाँ आ रहा है ना, तो इसीलिए 11 हम वहां पर ले गए, ठीक है।
तो आपका कहता है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, बिंदु जो है ए से बी तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, किस दिशा में और कितना किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो कौन सा दिशा में दोस्तों, ये तो पश्चिम की ओर हो जाएगा। कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर 7 दिया हुआ, यहाँ पर 9, तो 9 7 16 किलोमीटर हो जाएगा। 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 42 की ओर। कहता है टाउन सी डी के पूरब में है। टाउन सी जो है डी के पूरब में है, डी के पूरब में, टाउन सी डी के पूरब में। थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं दोस्तों इसको जरा सा, ठीक है। टाउन सी जो है डी के पूरब में है, डी के पूरब में दिख गया दोस्तों, टाउन सी डी के पूरब में, ठीक है। अब कह रहा है टाउन ई सी के उत्तर में है। टाउन ई कहाँ है दोस्तों, तो सी के उत्तर में है ई, ठीक है, सी के उत्तर में हो गया, दिख रहा है। आगे देखिएगा, कहता टाउन एफ ई के दक्षिण में। टाउन एफ जो है ई के दक्षिण में। यहाँ पर हम एक डायग्राम और बनाते हैं दोस्तों, जरा सा सेम टू सेम जैसा बना लेते हैं डायग्राम। एक डी सी, यहाँ पर ई दिया हुआ है, ठीक है। हम 2 डायग्राम बनाए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एक डायग्राम इधर हो गया, एक डायग्राम इधर हो गया। हाँ, आप जरा देखते हैं, कहता टाउन एफ जो है हो गया ना, टाउन एफ ई के दक्षिण में है। टाउन एफ जो है ई के दक्षिण में है, तो ई के दक्षिण में देखिए यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और टाउन ई के दक्षिण में जो है हम यहाँ भी ला सकते हैं एफ को, ठीक है। ई के दक्षिण में देखिए हो रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों, इसीलिए हम 2 कंडीशन लिए थे। अब कौन छटता है दोनों में से एक, देख लीजिएगा। कहता टाउन जी एफ के पश्चिम में। टाउन जी जो है एफ के पश्चिम में है, एफ के पश्चिम में टाउन जी हो जाएगा। एफ के पश्चिम में टाउन जी हो गया, एफ के पश्चिम में जो है टाउन जी हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है टाउन डी जो है टाउन जी के उत्तर पूर्व में है। थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा के लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, जरा सा इसको बढ़ाते हैं। टाउन यहाँ पर जी था, जी हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है टाउन डी जो है जी के उत्तर पूर्व में है। अब देखिए टाउन डी जो है जी के उत्तर पूर्व में कौन है, क्या जी के उत्तर पूर्व में क्या डी दिख रहा है, ये तो दक्षिण में है, ये गलत हो गया। तो जी के उत्तर पूर्व में डी एक ही को दिख रहा है, दिखा दोस्तों, टाउन जी के उत्तर पूर्व में हो गया, है कि नहीं। उत्तर पूर्व मालूम है ना, देखिए लोकेशन तो आपको मालूम होगा, इधर उत्तर हो गया, इधर पूरब होता है, तो उत्तर पूरब यही जाएगा ना, तो ये दिख रहा है कि नहीं। तो कहता है एफ के संबंध में सी का स्थिति क्या है। तो एफ के संबंध में सी का स्थिति क्या है, तो एफ के उत्तर में है, एफ के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफ के उत्तर में सी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 143 की ओर। कितने त्रिभुज है, पहले हम इतना में काउंटिंग करते दो, तो इतना में कितना त्रिभुज हो रहा है बताइएगा। इतना में देख रहे हैं टोटल 8 त्रिभुज है कि नहीं, टोटल 8 त्रिभुज है। इसमें भी देखिए दोस्तों, केवल इसमें काउंटिंग करना है, कितना त्रिभुज, 8 त्रिभुज, तो 8 त्रिभुज प्लस 8 त्रिभुज, ठीक है। इधर एक 9 हो जाएगा, ये आपको दोस्तों ये देखिए, एक 9, इधर एक 10 हो जाएगा, 11, इधर 12, ठीक है, यानी 4 को जुट गया हमें, ठीक है। 1 2 3 4 को जुट गया, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम जो है बड़ा वाला ट्रायंगल में आते हैं। देखिए इस टाइप सा जो ट्रायंगल जो दिख रहा है ना आपको, है ना, एक ट्रायंगल हो गया दोस्तों। इसी तरह इधर भी आ जाएगा, 2 ट्रायंगल हो गया, समझ गए ना। उसी तरह इधर भी आ जाएगा दोस्तों, 3 ट्रायंगल। नीचे वाला भी अगर हम लेते हैं तो 4 ट्रायंगल, 4 को और जुट गया, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जैसा कि फिगर में हम बना रहे हैं। तो ऐसा वाला कितना ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए तो ऐसा वाला कितना ट्रायंगल दिख रहा है दोस्तों, तो टोटल जो है 4 ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ना। ये 2 ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया दोस्तों, ठीक है। ये चौथा ट्रायंगल देखिए, ठीक है, 4 ट्रायंगल और, तो जोड़ लिए कई ट्रायंगल हो रहा है, 8 8 16, 4 20, 4 24, 4 28 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। हाँ, 144 में कह रहा है, पासा दिया हुआ है, कहता है 2 का विपरीत क्या होगा। इसमें 2 तो कहीं दोनों पासा में नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो जो दिख रहा है वही कहिएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 4 दिख रहा है ना। तो क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, 4 3 उसके बाद 1, 4 3 1, 4 6 5, तो 4 6 5, तो 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, एगो जो बच रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 जो बच रहा है, तो यानी 2 का अपोजिट 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए दोस्तों, 145 में क्या कर रहा है, देखिए हम ऐसा करते हैं, दूसरा का संबंध तीसरा से लेते हैं और तीसरा का संबंध चौथा से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो गौर से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें आप लोग जरा कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा से तीसरा में चलते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई भी एक हम उठा लेते हैं।
जैसे कि हम इसको 3 यहाँ लिए दोस्तों, ये 3 से उठा रहे हैं, नहीं, हम पहले एल ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एल को लेते हैं, ठीक है। तो एल को हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखिए एल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये हम 6 रहेगा दोस्तों, तो 6 कहाँ चल जाएगा, 6 भी यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब 6 हमको यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 को दिख रहा है दोस्तों, 3, ये 3 कहाँ गया, 3 यहाँ से जो है नीचे की ओर ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ एस जो है नीचे की ओर ट्रांसफर होगा, तो एस यहाँ पर हो गया। अब बताइए दोस्तों अगला क्या करना है, ये तो हो गया। अब बताए दोस्तों अगर हम बीच में की बात करते हैं, बीच में क्या हो जाएगा, तो बीच में देखिए, बीच में यहाँ पर ई हो रहा है, यानी कहने का मतलब ऊपर से लेकर के नीचे की आ रहा है, ठीक है। ई कहाँ, ऊपर से नीचे बीच में आ रहा है, तो इसको जो आई को बीच में ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा दोस्तों फिगर नंबर 2 में, ये फिगर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, हम 5वां की ओर निकाल रहे हैं। फिगर नंबर 2 में देखिएगा, फिगर नंबर 2 देखे तो एम से जो है आई ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर देखिए एम यहाँ पर आ गया है कि नहीं, एम को ऊपर से नीचे लाया है, तो यहाँ एल को जो हम ऊपर से नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। आई को जो है उसका ऊपर ले गया है, फिगर नंबर 2 में देखिएगा, आई को जो है ऊपर ले गया है, तो यहाँ पर फिगर नंबर 4 में देखिएगा, तो ई को जो है एल के जगह पर ले गया है, तो ई को एल के जगह पर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा दोस्तों। अब यहाँ से कुछ मिला, देखिए मिल सकता है दोस्तों, 6EL सब में दिया हो दोस्तों, इसमें खाली एक छट रहा है, आई और एस, आई एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ एक छट गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 और M में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। फिगर नंबर 2 में आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको मिटाएं अब हम, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं ताकि आपको मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है ना। तो अब पहले फिगर नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ, क्या एस जो है इस फिगर में है, नहीं है, ठीक है। और क्या छूटा हुआ है, और तो कुछ साइज छूटा हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है फिगर में एस नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखाएगा जो फिगर में नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ, 2 फिगर में है, नहीं है, एम लिखा हुआ, देखिए एम जो है फिगर में मिल रहा है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो नहीं होगा वो लिखाएगा, तो 2, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, तो फिगर नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है मैथ रीजनिंग का सेक्शन समाप्त हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।